नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का नाम है बंद दरवाजा। तो तैयार हैं? आइए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुकून भरी खूबसूरत सुबह से। एक ऐसा माहौल जहां सब कुछ बिल्कुल शांत है। तो कहानी कुछ यूं है। सूरज बस निकल ही रहा है और कहानी सुनाने वाले, जो हमारे कथावाचक हैं, वो बरामदे में बैठे हैं। तभी दरवाजे से एक छोटा बच्चा झांकता है। वो मुस्कुराकर उसे बुलाते हैं और बच्चा दौड़कर उनकी गोद में आ बैठता है। कितना प्यार भरा, कितना शांत नजारा है ना? तो देखा, शुरुआत कितनी प्यारी और शांत है। एक बच्चे और शायद उसके पिता के बीच का प्यार, एक सुकून भरी सुबह। लेखक ने ये माहौल इसलिए बनाया है ताकि आगे जो भी हो, हम उसे इस शांति के मुकाबले में देख सकें। लेकिन जैसा कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है। अब कहानी में कुछ छोटी छोटी इच्छाएं और फिर निराशाएं आने वाली हैं, और यहीं से बच्चे का ध्यान घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया की तरफ जाने लगता है। और पहली चीज जो उसका ध्यान खींचती है, वो है एक नन्ही सी चिड़िया। बच्चे के लिए तो वो एक नया खिलौना है, वो उसे पकड़ने के लिए लपकता भी है। लेकिन चिड़िया तो फुर्सत से उड़ जाती है, और बस बच्चे की सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है और वो रोने लगता है। अब ये जो छोटी सी घटना हुई, ये हमें बच्चे के मन के बारे में बहुत कुछ बताती है। पहली बात, उसके लिए हर नई दिलचस्प चीज एक खिलौना है। दूसरी बात, उसकी खुशी और उसका दुख दोनों ही बहुत गहरे होते हैं, पर पल भर के लिए। और सबसे जरूरी, अब उसका ध्यान घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में लग रहा है। इसके ठीक बाद एक और उम्मीद जागती है और फिर टूट जाती है। बाहर से गरम हलवे की आवाज आती है। बच्चे का चेहरा एकदम से खिल उठता है। वो मदद के लिए एक उम्मीद भरी नजर से कथावाचक की तरफ देखता है, मानो कह रहा हो मुझे वो चाहिए। पर जैसे जैसे खुमचे वाला दूर जाता है, उसकी आंखों की वो विनती गुस्से में बदलने लगती है। यही है वो बदलाव, याचना से रोष तक का। सोचिए, एक बच्चे की उम्मीद जब टूटती है तो क्या होता है। जब तक उसे लग रहा था कि हलवा मिल सकता है, उसकी आंखों में एक गुजारिश थी, एक प्रार्थना थी। पर जैसे ही वो मौका हाथ से निकल गया, वही प्रार्थना गुस्से की शक्ल ले लेती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं पर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो बच्चे की निराशा को उसके सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा देगा। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बच्चा अब इतना निराश हो चुका है कि वो उस दरवाजे की तरफ देख भी नहीं रहा, जिस दरवाजे के पार उसकी सारी उम्मीदें थीं। उसे चुप कराने के लिए शायद उसके पिता अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इससे उसका ध्यान बढ़ जाएगा। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जिस पर पूरी कहानी टिकी है। बच्चे ने आखिर वो फाउंटेन पेन फेंका क्यों? क्या वजह थी? इसको समझने के लिए ना, हमें उस बच्चे की जगह खुद को रखकर सोचना होगा। देखिए हुआ क्या। पहले उसे उम्मीद मिली, चिड़िया से, फिर हलवे वाले से। वो उम्मीदें टूटी और फिर उसे एक ऐसी चीज दी गई जो उसे चाहिए ही नहीं थी। बस वही पल था जब उसकी सारी पुरानी निराशाएं एक साथ बाहर आ गईं। उसने पेन नहीं फेंका, उसने अपनी निराशा को फेंका। मुद्दा पेन का था ही नहीं। और यही, इसी घटना से जुड़ा है कहानी का सबसे गहरा राज और कहानी का शीर्षक भी, बंद दरवाजा। पेन फेंकने के बाद बच्चा क्या करता है? वो रोते हुए दरवाजे की तरफ चला जाता है। पर क्यों? कहानी की आखिरी लाइन इसका जवाब देती है, बहुत ही सीधे और गहरे तरीके से। वो कहती है, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। तो ये बंद दरवाजा आखिर है क्या? क्या ये बस लकड़ी का एक दरवाजा है? नहीं, ये प्रतीक है। ये उस बच्चे के लिए उम्मीद के बंद हो जाने का प्रतीक है। वो सारे मौके, वो चिड़िया, वो हलवा जो दरवाजे के उस पार थे, अब जा चुके हैं। दरवाजा बंद हो गया मतलब मौका खत्म हो गया। ये उसकी निराशा का सबसे बड़ा सिंबल है। तो इतनी छोटी सी कहानी, पर कितनी गहरी। आखिर लेखक इसके जरिए हमें सिखाना क्या चाहते हैं? चलिए अब इस कहानी के संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी के जरिए लेखक क्या समझाना चाहते हैं, चलिए इसके मुख्य संदेशों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, तो इसमें कई जरूरी संदेश छुपे हैं। सबसे पहला तो यही कि बच्चों की छोटी छोटी लगने वाली भावनाएं उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं, उनका बहुत महत्व होता है। दूसरा,
हम बड़े लोग जो फैसले लेते हैं उनका बच्चों पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। और हाँ, ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे निराशा एक झटके में उम्मीद को खत्म कर सकती है। और आखिर में सिंबल्स की ताकत, कि कैसे एक बंद दरवाज़ा जैसी साधारण चीज़ इतनी गहरी बात कह सकती है। और अंत में कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो दरवाज़ा सच में बंद था, या फिर ये हमारे अपने मन का दरवाज़ा है जिसे हम निराशा में खुद ही बंद कर लेते हैं? जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो क्या हम भी अवसरों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।